तो दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक मुखिया की बेटी होती है और उसी गांव में एक दलित समाज का लड़का होता है जो मुखिया के बेटी को अपना दिल दे बैठा था। दोस्तों वो मुखिया की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन इसके बदले में जो मुखिया की बेटी थी वह शर्त रखी थी कि यदि मेरा पिता इस गांव का मुखिया बन जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। दोस्तों इसके बाद वह लड़का जो था अपने दलित समाज से लड़कर उस लड़की के पिता को उस गांव का मुखिया बनाया। इतना कुछ किया उस लड़की के लिए, फिर भी दोस्तों जो लड़की थी उसकी नहीं हो सकी। जब समय आया तो दोस्तों वह अपना मुंह फेर कर दोस्तों दूसरे लड़के के साथ शादी कर चली गई। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ उस लड़के का, इसे जानने के लिए दोस्तों आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक रेशमा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी। दोस्तों उसी गांव में एक विकास नाम का लड़का भी अपने माता पिता के साथ रहता था। जो विकास था वह दलित समाज से आता था और जो रेशमा थी वह बड़े जात से आती थी। उसका जो पिता था वह मुखिया पद के लिए कैंडिडेट था। उस गांव में मुखिया का चुनाव होने वाला था और दोस्तों उसका जो पिता था वह लगातार 2 वर्षों से उस गांव के मुखिया का पद पर बना था। लेकिन दोस्तों उस साल जब मुखिया का चुनाव होना था तो उसका कुर्सी जाने वाली थी। इसी को लेकर दोस्तों मुखिया और मुखिया की जो बेटी थी रेशमा, काफ़ी सभी लोग चिंतित थे और सबको यह अंदाज़ा हो चुका था कि इस साल जो मुखिया का पद है वह जाने वाला है, हम लोग हार रहे हैं। दोस्तों जो रेशमा थी वह अपने पिता को किसी भी हाल में मुखिया के रूप में देखना चाहती थी। रेशमा की उम्र 24-25 साल के करीब था और रेशमा अपनी कॉलेज की पढ़ाई उस समय पूरी कर रही थी। दोस्तों रेशमा जो थी वह किसी भी हाल में मुखिया बनाना चाहती थी अपने पिता को। इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। दोस्तों जो रेशमा थी जिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी उसी कॉलेज में विकास भी अपना पढ़ाई पूरा कर रहा था। दोस्तों विकास जो था वो रेशमा को अपना दिल दे बैठा था, क्योंकि रेशमा जो थी काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों उन दोनों का शादी नामुमकिन था, क्योंकि जो रेशमा थी वह बड़े कास्ट से आती थी और जो विकास था वह दलित समाज से आता था। दोस्तों यही सही मौका था रेशमा के लिए। रेशमा जो थी वह जानती थी पहले से कि विकास मुझे चाहता है, प्रेम करता है और दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाकर रेशमा जो थी विकास को फांसने के लिए झूठ-मूठ प्यार के नाटक करके उसका दिल बहलाने लगी। जी हाँ दोस्तों, विकास जो था वो रेशमा की बातों में आ गया। दोस्तों पागलों की तरह बेतहाशा प्यार करने लगा रेशमा से। दोनों जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तो दोनों एकांत में चले जाते थे। घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे। जो भी रेशमा का चाल था अपने पिता को मुखिया बनाने के लिए, दोस्तों वह अपने चाल में कामयाब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। जो विकास था बहुत भोला भाला लड़का था। दोस्तों विकास जिस समाज से आता था उस समाज में काफ़ी वोट थे। वोट पाने के चक्कर में रेशमा जो थी वह विकास को पूरी तरह से फांस चुकी थी। एक दिन की बात है, जब कॉलेज का छुट्टी हुआ तो रेशमा विकास को एक बगीचे में लेकर गई और वहाँ बोली कि देखो विकास, इस साल मेरा पिता जो है वो मुखिया के चुनाव हार रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ योगदान अपना देना पड़ेगा। जो विकास था बोला कि बोलो रेशमा, किस प्रकार की योगदान तुम चाहती हो। उसके बाद रेशमा जो थी विकास को बोली कि देखो विकास, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जो समाज है यदि वह चाह देगा तो मेरा पिता मुखिया बन जाएगा। तुम्हारे समाज में लगभग 450 वोट है। तुम किसी तरह से उन वोटरों को अपने पक्ष में ले लो और सभी को मेरे पिता के लिए राजी करो वोट देने के लिए। दोस्तों उसके बाद जो विकास था रेशमा के कहे जाने पर वह अपने समाज के पक्ष में जाकर बातें करने लगा और सभी को एकजुट करके यह बात भी बताने लगा कि देखो जो फालने मुखिया इस साल खड़े हो रहे हैं उनको वोट देना है, उनको मुखिया बनाना है। किसी भी हाल में मुखिया बन जाएंगे वो,
तो हम सब लोग के बारे में वह सोचेंगे। नल जल चापाकल जो भी समस्या होगा सभी वे पूरा करेंगे अपने तरफ से, इसलिए सभी लोगों को वोट देना है दोस्तों। उसके बाद जो विकास था, रेशमा के पिता को मुखिया बनाने के लिए दोस्तों दिन रात एक कर दिया, लगा रहा, और रेशमा जो थी वह विकास की साथ देती रही। लेकिन विकास को यह मालूम नहीं था कि रेशमा एक दिन उसे ठोकर मार कर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब चुनाव का वक़्त आया, जो विकास था अपने पूरे दल बल के साथ, पूरा जो दलित समाज था सब लोग एकजुट होकर रेशमा के पिता को वोटिंग किए। वोटिंग करने के बाद रेशमा का पिता जो था वो मुखिया बन गया दोस्तों। मुखिया बनने के बाद जो रेशमा का पिता था उसका तेवर बिल्कुल बदल गया। विकास के समाज के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों, वह बिल्कुल घृणा करने लगा। और जो रेशमा थी वह भी विकास से बात करना बंद कर दी, कॉलेज जाना भी बंद कर दी। और दोस्तों विकास को वह अब देखना नहीं चाहती थी। विकास जो था हर संभव वह रेशमा से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों विकास रेशमा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, शाम के समय में जो विकास था वह खेत में घूमने के लिए गया हुआ था। तभी रेशमा जो थी वह भी खेत की ओर घूमने के लिए आई थी और दोनों का दोस्तों वहीं पर भेंट हो गया। भेंट होने के बाद जो विकास था वो रेशमा से बोलने लगा कि रेशमा, मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे तुम इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही हो अपने पिता को मुखिया बनाने के लिए। तूने मेरा इस्तेमाल किया है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मुझसे शादी की वादा की थी, लेकिन शादी तो दूर की बात है, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो ढंग से। क्या बात है, बोलो। रेशमा बोली कि देखो विकास, यह सब राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है। राजनीतिक में यदि बने रहना है तो यह सब तो आम बात है। हम लोग नेता हैं, हम लोग किसी के दिल के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, किसी के अनुभव को समझने की कोशिश हम लोग नहीं करते। यदि यह सब करने लगें तो हम लोगों की दुकान एकदम बंद हो जाएगी। मेरी ज़रूरत थी तुम्हारा तो मैं तुमसे कांटेक्ट की, तुमसे बातें की, और अब मेरी ज़रूरत तुम नहीं हो, इसलिए तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। विकास जो था कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने समाज से लड़ गया, अपने समाज के साथ वादा किया और सारा वादा तुम्हारा पिता झुठला दिया। मेरा अब समाज में जीना मुश्किल हो रहा है। समाज के जितने भी लोग हैं मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे कहने से हम लोग मुखिया के चुनाव में रेशमा के पिता को मुखिया बना दिए, लेकिन इसके बदले में मुखिया कुछ नहीं किया। दोस्तों तमाम तरह की बातें विकास बोलने लगा। बोलता है कि मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा, मैं सपना देख रखा हूं। जो रेशमा थी वहां से दोस्तों मुंह फेर कर चली गई।